अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। चार साल से ये इमारत में रह रही हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, जब ये इलीगल थी और जब ये कंस्ट्रक्शन बंद रहा था, उस टाइम पे क्यों नहीं रोका गया? उस टाइम पे पैसे खा खा के ये ऑफिसर्स ने क्यों बनाए? की वजह से हम लोग को जो है कहीं ऑप्शन नहीं रहने का। हम लोग का जो भी पैसा था, जमा पूंजी थी, हम लोग यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद भी ये लोग हम लोग को सुकून से जीने नहीं दे रहे। एक बार तोड़े, अब दोबारा आ गए ये लोग तोड़ने के लिए। तोड़ो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ने से, लेकिन हमको छत चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर की कमाई हम डाल के यहाँ बैठे, हम कहाँ जाएंगे? कौन सा हमारा सहारा है? कोई नहीं हमारा सहारा। या तो नेता लोग को बोलो हमारे घर लेके दो। लेकिन छत नहीं तोड़ने देंगे। एक तरफ सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, चक्का जाम किया हुआ है, नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी ओर ठाणे महानगर पालिका की टीम और पुलिस है जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन उसे इस भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल मुब्रा कौसा में अनम पैलेस नाम की ये 8 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें 42 फ्लैट्स हैं। प्रशासन के मुताबिक ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। हालांकि ठाणे महानगर पालिका ने कुछ साल पहले ही इस बिल्डिंग को तोड़ा था, लेकिन लोगों ने दोबारा इसे बना लिया और यहाँ रहने लगे। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम यहाँ तोड़क कार्रवाई के लिए आई थी, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों ने इस तोड़क कार्रवाई को रोकते हुए यहाँ चक्का जाम किया हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस अनम पैलेस को तोड़ने के लिए यहाँ पर टीएमसी की टीम आई हुई है, इस इमारत को तोड़ने से पहले टीएमसी उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे जिन्होंने इस अवैध निर्माण को होने दिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर, अपने जेवरात बेचकर यहाँ इस जगह पर घर खरीदा था। अगर यह फ्लैट अवैध था तो फिर इसका निर्माण क्यों होने दिया गया? इस बिल्डिंग का मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने बिल्डिंग को फिर तोड़ने का आदेश दिया, और जब गुरुवार को ठाणे महानगर पालिका की टीम यहां कार्रवाई के लिए पहुंची तो स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी कर चक्का जाम कर दिया। कमीशन का रिपोर्ट जब फाइल होगा हाईकोर्ट में, तब उस पर एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हाईकोर्ट ऑब्जर्व करेगा उस कमीशन की रिपोर्ट को कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है। तो अब कमीशन ने आपसे मांग लिया, कुछ लोग हैं यहाँ पर संगठनों से जुड़े हुए राइट विंगर्स, उन्होंने कंप्लेंट की, पहले 53 बिल्डिंगों की, उसके बाद 52 बिल्डिंगों की। तो आज आप सोचिए 105 इमारतें अगर आनन फानन में इस परिसर में पूरे तोड़ दी जाती है तो ये लगभग 1 से 1,500 परिवार कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज भोलेनाथ नगर में जिस तरीके से अनम पैलेस को तोड़ने के लिए सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोशिश कर रही है कि बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए। उन चीजों को देखते हुए आज हमारा एक डेलीगेशन जाकर के आयुक्त साहब से मुलाकात किया। बहुत सारे और भी इशूज थे, जिसमें जितेंद्र भट्ट साहब थे, सैयद रियासत भाई साहब थे, शानू भाई थे, मैं था। उसमें चर्चा ये भी हुआ कि जो बिल्डिंगें जो जफर नोमानी साहब कह रहे थे, उसमें मैं कहना चाहता हूं, आपने जो पूछा है, ये बिल्डिंगें जो बन जाती है 7 माले की, 10 माले की, तो ये जब बनती है तो उस टाइम कहाँ रहते हैं ये अधिकारी लोग? हम लोगों ने ये विनती किया है आयुक्त साहब से कि सर, और फिर आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहे हैं कि पहले इनका पर्याय दो। जो लोग इस छत के नीचे रहते हैं, पहले उनको रहने का जगह दो, घर दो, उसके बाद इसको तोड़ने की बात करो। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से आज महाड़ा के अंदर बहुत सारे महाड़ा की बिल्डिंगों में फ्लैट पड़े हैं आपके पास, बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बना लिया एग्रीमेंट, उनकी जांच किया जाए और उनको खाली करा करके
उनको वहां पे शिफ्ट किया जाए। हम लोगों ने इस तरीके से आज देखिए, ये बात एकदम मैं साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी ये मत बात करे कि भाई ये फला पार्टी का है, वो फला पार्टी का, वो फला पार्टी का है। हम हमारे शहर के लिए एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जहां बात आएगी हमारे शहर की, वहां पे हम लोग पार्टी बाद में देखेंगे। पहले हम हमारे शहर के जो लोगों के साथ में जुल्म और ज्यादती होगी उसको रोकने का काम करेंगे। मैं रफीक कामदार साहब को इसके लिए और उनके साथ जो पत्रकार भाई दिन रात लगे हुए हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं। उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आज आपने आपके कैमरे के माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से, आपने आईने की तरह सब चीजों को साफ दिखाया। आज अभी जफर भाई कह रहे थे, अगर आदमी सोचे तो हाथ का शानू भाई रोआ खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से कि आज वहाँ हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, अभी हम लोग भी गए थे वहाँ पे, जाके मुलाकात करके आए, सबको आश्वासन दे के आए कि आपके घर से आपको निकलने नहीं देंगे, हम लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। ये हम लोगों ने भी वादा किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुबह 4 बजे से यहाँ बैठी हुई हैं, मैं समझता हूँ पत्रकार भाइयों ने तो साथ खाना भी नहीं खाया होगा, जिसमें खास करके रफीक कामदार साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब देख करके हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है जो तोड़ने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि भाई ये बेघर ना हो। मैं आपके माध्यम से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। किसी हाथ गाड़ी को, ठेले वाले को जाकर के म्युनिसिपल की टीम उसको तोड़ती है, तो आप सोचो कि वो जो हॉकर्स होता है, वो जो ठेले वाला होता है, वो ये सोचता है कि मैं अगर मेरा ठेला टूट गया तो मेरे घर पे जाऊंगा तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे बच्चों के लिए मैं 1500 कमाता हूँ, घर पे कैसे लेके जाऊंगा। लेकिन जिसका घर उजड़ेगा, जिसका स्लेब उजड़ेगा, जो घर से बेघर हो जाएगा, उसको रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, कैसे रहेगा वो। आज एवीके कंपाउंड बहुत सारे जगह को डेमोलिशन कर दिया गया, बिल्डिंगें तोड़ दी गई। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि सर, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, छत नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं लोग, परेशान है लोग, उनके लिए पर्याय दिया जाए। महापालिका के पास हजारों घर है, बीएसएफई के हजारों घर। आपके पास अभी 7 बिल्डिंग की लिस्ट और है, आप उनको घर दे दो, अलर्ट कर दो, और फिर आप हाईकोर्ट का भी आप आदेश का पालन हो जाएगा। सिस्टम की कमी है ना, सिस्टम की जब कमी है, इनलीगल बांधकाम बन रहा है, तो सिस्टम के हाथ में वो है घर, सिस्टम इनको घर दे दे और दे दे भाई कि भाई ठीक है, आपको यहाँ पे पर्याय देगा, तो हाईकोर्ट का पालन कर दे और हाईकोर्ट को भी बता दे। और अपने महापालिका के बीएसएफई के घर किसके नहीं है, नागरिकों के नहीं है, गरीबों के नहीं है, जिनको रास्ता रुंदीकरण में, जिनको कोई हालात हो जाते, कोई इमरजेंसी में तोड़े जाते, तब उसके नहीं ना। ये सिस्टम की गलती की वजह से सब बना है, नहीं तो कैसे बन सकता है इतने कई सौ बिल्डिंग है। तो जब सिस्टम, शासन और प्रशासन की अनदेखी होने के बाद, जबकि कानून है MRDP एक्ट का कि जिस जगह पे इनलीगल बांधकाम बनता है उस अधिकारी को ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सख्त कानून होने के बावजूद मतलब जब बिल्डिंगें बन रही है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन फेलियर है। तो फेलियर है तो इसकी सजा नागरिक क्यों भुगते, नागरिक क्यों भुगते भाई, नागरिक का क्या कसूर है। तो प्रशासन की जब फेलियर है तो प्रशासन अपने घर उठा के दे दे जो यहाँ पे सब है, और उसके बाद कार्रवाई कर ले। और बिल्डिंग तो इस्लामुद्दीन भाई एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्डिंग तो बनती नहीं है एक दिन के अंदर, बिल्डिंग बनती नहीं 1 महीने के अंदर, उसको बनने में 1 साल लगता है। तो मैं बोलता हूँ 1 महीने के अंदर उनका पर्याय दे दो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि धोखादायक है, पहले पर्याय दे दो, उसके बाद आप सोचो क्या करना है। हाईकोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं। पहली बात तो बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि एक घर बनाने में लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, फिर भी आशियाना नहीं बन पाता। कैसी मेहनत मुशक्कत के बाद लोगों ने अपना आशियाना बनाया है और उसको पल भर में उजाड़ दिया जाएगा, और उजाड़ दिया जा रहा है। जैसे कि एवीके कंपाउंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ और कई घरों को कई लोगों को बेघर कर दिया गया, कई बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। देखिए, हम तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उनको सलूट करते हैं, बहुत ज्यादा सलूट करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उनका कैसे शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग पीछे से भी मदद कर रहे हैं जो फ्रंट में नहीं आ रहे। जैसे कि अभी शानू भाई ने बताया कि जैसे आज ये लोग शमीम भाई, शानू भाई वगैरह कमिश्नर साहब को मिले, इससे पहले राजू भाई के साथ में कुछ लोग वहाँ के श्रीकांत शिंदे साहब के पास गए थे। हम लोग भी कल का अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं, श्रीकांत शिंदे साहब का कल हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट लिया, कल हम जाएंगे।
हमारी पूरी हमदर्दी है। हम प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप किसी के घर को उजाड़िए मत। अगर इसमें जो लोग बेकसूर लोग जिनको नॉलेज में नहीं रहता कि ये बिल्डिंग क्या है कैसी है, तो क्या वो लोग घर लेने जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि कैसे भी हम पैसा जमा करके अपना घर बना लें। तो जितना अगर इसमें असल कोई कसूरवार है तो प्रशासन है, महानगर पालिका के लोग इसमें कसूरवार है। उनको आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का परमिशन दिया कैसे, और आपके आंखों के सामने। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मीडिया इससे आगाह भी करती रही, उनको बताती रही कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उन लोगों ने उस पर पर्दा डाला। क्यों? क्योंकि उनको, आपको तो मालूम है कि ये बिल्डिंग बगैर करप्शन के, बगैर करप्ट ऑफिसरों के बगैर नहीं बन सकती। ये उनका बहुत अहम किरदार है। असल किसी को सजा देना चाहिए तो जो करप्ट ऑफिसर है और जिन लोगों ने कलेक्शन किया है उनको पहली जेल के सलाखों में ठूस देना चाहिए, तो ये मसला हल हो जाएगा। तो कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन मसला ऐसा है, क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं उसमें उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमेशा गरीब आदमी पर गाज गिरती है ना। आज ये मासूम रोड पर हमारी बहनें जो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी, आज वो रोड पे खड़े होकर के, रोड पर बैठ करके आज अपने आंसू बहा रही हैं और अब उनका कलेजा फट रहा है। उनके मासूम बच्चे जो दूध पीते बच्चे उनको लेकर के बैठी हुई है। लेकिन प्रशासन को ये बिल्कुल आंख नहीं खुल पा रही है कि हम इनके घर को अगर उजाड़ देंगे तो ये जाएंगे कहाँ।